दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया। 100 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ? एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ व्यक्ति 100 दिन में क्या कर सकता है? यह प्रश्न मेरे दिमाग में अचानक नहीं आया था। मेरे दिमाग में यह प्रश्न जब आया, जब भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में अपने 100 दिन पूरे कर लिए थे और एक अचीवमेंट प्राप्त किया था। तभी से यह प्रश्न मेरे मन में घर कर गया और मैं सोचने लगा, मैं 100 दिन में क्या कर सकता हूँ। बहुत सोचा, पर नतीजा कुछ न निकला। अब आप ही देखिए, लोअर मिडिल क्लास की स्थिति क्या होती है। आय के सोर्स खर्च के अनुपात में कम होते हैं और उसकी आय वर्तमान में सिकुड़ रही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। उससे अपने लिमिटेड सोर्स से ही ईएमआई भी चुकानी है, बच्चों का पालन पोषण भी करना है। अब आप सोचिए, 8 से 12 घंटे अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में गुजारने के बाद उसके पास इतना समय भी नहीं हो सकता है कि वो 100 दिन का कोई टास्क ले सके। वर्तमान के आर्थिक हालात को देखते हुए यदि वह 100 दिन में यह टास्क लगे कि मैं अपनी बिजनेस की एक ब्रांच और खड़ी कर दूंगा, तो मुझे लगता है यहाँ उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। और सर्विस करने वाले क्लास अगर ये सोच ले कि नहीं, मुझे इससे बेटर जॉब की तलाश करनी है, तो शायद 100 दिन में वह घूमता रहेगा, उसे कोई नई जॉब नहीं मिलेगी। यदि कोई स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो यह टास्क रख ले कि 100 दिन में मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा, तो वो तो अपनी मेहनत पूरी करेगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा यह उसके हाथ में भी नहीं है। छोटे बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार अपनी दुकान तो खोल कर बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक नदारत है। वहीं सर्विस क्लास के अंदर एक अलग ही तलवार लटकी हुई है। उन्हें यह दिमाग में हमेशा लगा रहता है कि कब उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। 100 दिन में अगर कोई काम अपना पूरा कर सकता है तो वह एकमात्र है किसान, जो 100 दिन के अंदर चावल, गेहूं, चना आदि की फसल अपने खेत में खड़ी कर सकता है। लेकिन उसे भी प्रकृति की मदद चाहिए और साथ ही उचित पारितोष। लेकिन दोनों ही उससे नाराज चल रहे हैं। और वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, उससे तो सिर्फ लोअर मिडिल ही नहीं, अपर मिडिल भी घबरा गया है। कोरोना का नाम सुनते ही आपने देखा था, संसद में प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी सांसद मास्क लगाकर बैठे थे। उस एक तस्वीर से ही शेयर मार्केट गिर गया। अपर मिडिल क्लास जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वह भी मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव और कोरोना के भय से सिमट कर बैठा हुआ है। आप सोचिए उनमें कितना भय व्याप्त है। आज कोई प्लानर या बिल्डर यह सोचकर कि वो एक बिल्डिंग बना लेगा, एक टाउन डेवलप कर लेगा, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि मार्केट में उस चीज़ को बेचने के लिए उसे हर जगह घूमना पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया और आर्थिक व्यवस्था में मंदी ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी प्रभावित किया है। अब हायर मिडिल क्लास जो फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर हो गया है, सोच रहा है वह क्या एक्सपांसन करे। कुछ बड़े कॉरपोरेट को छोड़ दीजिए, बाकी सब का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। किसान के आर्थिक हालात कमज़ोर हो रहे हैं, छोटा बिजनेसमैन डूब रहा है, बच्चों में बेरोजगारी फैल रही है। अभी आपने हिमाचल से एक खबर सुनी होगी, चुनाव जीतने के बाद बदली हुई सरकार ने जब ट्रांसपोर्ट की रेट फिक्स कर दी, तो 2 सीमेंट प्लांट बंद हो गए हैं। और जानकारी में ये भी आया है कि दोनों प्लांट अडानी कंपनी के थे। अब आप सोचिए, वर्तमान समय में अडानी वह नाम है जो दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के अरबपतियों में आता है। यदि वह व्यक्ति लागत बढ़ने पर अपना प्लांट बंद कर सकता है, तो सोचिए वर्तमान में जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, व्यापारी हैं, वह क्या कर रहा होगा। आप इनके मुंह से एक कॉमन बात सुनेंगे, लागत बढ़ रही है, रेगुलर ऑर्डर नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी देने के बाद कुछ नहीं बच रहा है। नतीजा यह होता है कि एम्प्लॉय की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन यह एक बिल्कुल सरल रास्ता है समस्याओं से बचने का, उसे छिपाने का। परंतु बिगड़ते हुए हालात में प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा जहाज है जो कभी भी डूब सकता है। दोस्तों, अगर वर्तमान स्थिति में इस प्राइवेटाइजेशन की हम गहनता से अध्ययन करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि जो ये प्राइवेटाइजेशन अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस सेल भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि वह बढ़ी हुई लागत को अपने प्रोडक्ट में जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ जाता है और उसे कंज्यूमर नहीं मिलता है। और अगर वह स्वयं वहन करता है उसको,
तो उसकी मार्जिन कम होती जाती है। सरकार द्वारा की जा रही मदद यदि इनसे हटा ली जाए तो ये प्राइवेटाइजेशन का जहाज कभी भी डूब सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस की, जिनमें क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल भाव गिर गया है और उसी हिसाब से यदि आज भारत में बिकने वाले गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम घटा दिए जाएं तो ये प्राइवेटाइजेशन वाली कंपनियां मैदान छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि गैस, डीजल, पेट्रोल से इन्हें जो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो रहा है और शायद सरकार की रेवेन्यू का आधार भी गैस, डीजल, पेट्रोल भी है। अगर इनमें क्रूड ऑयल के आधार पर दामों में कमी की जाती है तो जो मिल रहा अप्रत्याशित लाभ है वो एकदम कम हो जाएगा और ये कंपनियां जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश में बढ़ रही है, मैदान में नहीं दिखेगी। जो दुनिया के धन कुबेरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, यदि इनके सर से सरकार का हाथ हटा दिया जाए तो मात्र 100 दिन में इन धन कुबेरों के नाम उस लिस्ट में से बहुत नीचे के पायदान पर आपको नजर आएंगे। अब आप कहिए, आप 100 दिन में क्या कर सकते हैं? आप सभी को राम राम सा।